अस्सलामुअलैकुम अब्दुल अज़ीज़ ख़ान। इस वीडियो में हम जो है ना वो लर्न करेंगे इंशाल्लाह पाइथन को। और मेरा इरादा है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई जाएं बहुत सारी। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूंगा कि आपको पाइथन लर्न करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट बनानी चाहिए, लर्निंग के लिए कौन सी एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर है। और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ चलेंगे, यानी तो कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे जाएं। तो मैं इन वीडियोस को जो है वो एक नंबरिंग भी दे दूंगा, आपको ये अंदाज़ा होता जाएगा कि जी अगर ये नंबर है तो इसके पीछे भी कुछ होंगी। आगे का तो चलें, अब मुझे भी अभी नहीं पता कि आगे कितनी होंगी, लेकिन कम से कम अगर आपको एक वीडियो मिलती है इसमें कोई नंबर लिखा लगा हुआ है 15 या 20 या जो भी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी इससे पहले 14-15 और वीडियोस भी हैं। तो पाइथन को जो है वो एक तो आप एज अ डेवलपर यूज़ कर रहे हैं या फिर एज अ स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, तो दोनों के समझे थोड़े से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। जनरली डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म जो हैं वो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अच्छे हैं। उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन लर्निंग के लिहाज से जो है वो मैं आप लोगों को एनाकोंडा इंस्टॉल करवाऊंगा जिसमें हम जुपिटर को यूज़ करेंगे। तो जुपिटर जो है वो लर्निंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे बहरहाल ये बहुत अच्छा लगा। आप किसी भी अच्छी प्लेटफॉर्म से अगर कोई और लर्निंग या कोई सर्टिफिकेशन भी अगर सीखना चाहेंगे पाइथन रिलेटेड, तो आपको वो जुपिटर ही यूज़ कराएंगे। तो जुपिटर के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी हम चलें, अगर किसी वक्त मौका लगा तो मैं किसी उसमें आपको जुपिटर के अपने फ़ायदे भी बताऊंगा कि जुपिटर में क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जी पाइथन खुद इंस्टॉल कैसे करें। और एनाकोंडा, तो हम सबसे आसान जो तरीका ये है कि हम एनाकोंडा को गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं। तो हमने सर्च किया तो ये पहला ही जो था ये एनाकोंडा का लिंक आ गया। एनाकोंडा पे चले जाएं आप, तो देखिए एनाकोंडा अपने आप को डेटा साइंस टेक्नोलॉजी की एक एनवायरनमेंट के तौर पे प्रमोट कर रहा है। तो एनाकोंडा खुद कहता है कि जी ईजीएस्ट वे टू परफॉर्म पाइथन आर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ऑन अ सिंगल मशीन। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें और एक विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी जिसमें 3.9 पाइथन वगैरह और 64 बिट की ये विंडोज़ होगी और तकरीबन 594 MB आपसे ये जगह लेगी। अगर आप विंडोज़ में नहीं हैं, आप कहीं और बैठे हुए हैं, तो आप इस पे क्लिक करें गेट एडिशनल इंस्टॉलर्स पे। यहाँ पे आप या तो 32 बिट की विंडोज़ ले सकते हैं या मैक या लाइनक्स किसी एक के ऊपर भी जा सकते हैं। इसको भी आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि मेरे पास पाइथन डाउनलोड हुई भी है, तो मैं उसी में आपको ले जाता हूँ डायरेक्ट। और ये एनाकोंडा आ गया। ये एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन फ़ाइल है, देखें ये तकरीबन 522 MB की है। तो वैसे तो मेरे पास एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन मैं फिर इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको हल्का सा एक फ़ील इसका देता हूँ, क्योंकि जनरली वैसे सारे विंडोज़ के सॉफ्टवेयर तकरीबन एक तरह से इंस्टॉल होते हैं, उनमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी की इंस्टॉलेशन फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। अगर आपकी 32 बिट की विंडोज़ है तो ये जो फ़ाइल है इसमें यहाँ 64 की जगह पे 32 होना चाहिए, और विंडोज़ की जगह अगर लाइनक्स या मैक है तो वो यहाँ पे लाइनक्स या मैक लिखा होना चाहिए। आपको इस फ़ाइल के नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें एनाकोंडा का वर्जन 3 जो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये जैसे एक नॉर्मल विंडोज़ सेटअप होता है, ये एक सेटअप खुल गया। इसने कहा कि जी आप ये फ़लाँ चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने कहा जी ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद वो एक लाइसेंस एग्रीमेंट है जिसको आप बेशक पढ़ लें। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट करें। अगर आपके सिस्टम पे मल्टीपल यूज़र्स लॉगिन बने हुए हैं तो आप इसको ऑल यूज़र्स के लिए कर दें, लेकिन फिर आपसे ये एडमिन पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास सिर्फ अपने यूज़र की एक्सेस है तो सिर्फ आप अपने लिए कर लें, लेकिन अगर एक छोटा सिस्टम है तो बेहतर ये है कि उसके ऊपर आप एडमिन प्रिविलेज लेके तमाम यूज़र के लिए इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर उस पर मल्टीपल यूज़र्स अपने लिए बार बार अलग अलग इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव जो है वो यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ से हम नेक्स्ट चले जाते हैं। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये तकरीबन 3 गीगाबाइट की जगह ये लेता है, यानी 522 MB का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने के लिए इसको 3 गीगाबाइट की जगह चाहिए होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें कंप्रेस्ड होती हैं। ये कंप्रेस करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ये रन टाइम में डाउनलोड भी करेगा। अच्छा, मेरी सी में 40 GB खाली है।
मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं यहीं से चेंज करके सिंपली डी में भी जा सकता हूँ। डी में मेरी 23 GB खाली है। आप अगर चाहें तो आप इसमें बिल्कुल इसका नाम शाम, इसका डेस्टिनेशन फ़ोल्डर, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ब्राउज़ करके आप किसी और जगह जा सकते हैं, कहीं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में आपके पास कितनी जगह है, कहाँ पे जगह है, आप जनरली अपने सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये जो है वो कुछ आपसे सवाल पूछेगा। अच्छा, ये जो दोनों एडवांस ऑप्शन है ना, इन दोनों को आप चाहें तो सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि चूँकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, इसलिए कुछ चीज़ें जैसे ये मुझे अभी रजिस्टर नहीं करने दे रहा, और उसकी वजह वो ये बता रहा है कि जी आपने जो है ना वो आप चूँकि अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने ऑलरेडी जो है वो एक पाइथन इंस्टॉल की हुई है 3.93, तो वगैरह वगैरह। तो इसलिए फ्रेश इंस्टॉलेशन का असल में फ़ायदा ज़रा कुछ और होता है। तो ये चूँकि एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड चीज़ है, तो इसलिए आप बहरहाल इन ऑप्शंस के साथ इसमें आगे जा सकते हैं। और रजिस्टर इसको कर लें, अगर आपने पाइथन किसी और तरह की इस पे इंस्टॉल अपने सिस्टम पे नहीं की हुई है, तो आप पाइथन को एनाकोंडा से रजिस्टर कर लें, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि पाइथन जो है वो एनाकोंडा की एनवायरनमेंट में ही फिर आपकी चलेगी। अगर आपने कुछ मुख्तलिफ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने इसमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया हुआ है असल में, तो इसलिए ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है। जब आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको इनमें से बाद मैसेजेस नहीं मिलते हैं। तो इसको अभी मैं खैर कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, आप एक बात है कि आप इनमें से कुछ अगर ना भी कर सकें, आप भूल जाएँ या जो भी हो जाए, आप आगे चले जाएँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में भी हो सकती हैं। तो हम एज़्यूम करते हैं कि आपने एक विंडोज़ के नॉर्मल स्टाइल से नेक्स्ट 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 करते हुए और आपने ये पूरी की पूरी इंस्टॉल कर ली। तो अगर आपने इसको अलाउ किया था कि ये यहाँ पे इसके आइकन्स वगैरह बना दे या कोई लॉन्च में आइकन बना दे, तो फिर यहाँ पे आइकन भी आ जाएंगे। अगर आपने नहीं किया था तो आप यहाँ विंडोज़ की कमांड में जाके और आप अगर एनाकोंडा लिखेंगे तो ये एनाकोंडा आ गया है। आप इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर भी रन कर सकते हैं और सिंपल भी रन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रन करने की कोई ख़ास ज़रूरत वैसे नहीं होती है, इसलिए आप इसको बेहतर ये है कि आप इसको सिंपली रन कर लें। अच्छा, रनिंग को भी थोड़ा सा मैं इसलिए चाह रहा था कि आप इस रनिंग को देखें कि रनिंग भी थोड़ा सा टाइम लेती है, इंस्टॉलेशन भी इसकी थोड़ा सा टाइम लेती है। काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर 3 GB का डाटा स्टोर करता है, तो थोड़ा सा वक्त लेता है। इसी तरह से जब ये स्टार्ट हो रहा होता है तो ये थोड़ा सा वक्त लेता है। वैसे तो मेरा सिस्टम बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन कोई बहुत वो भी नहीं है। तो अब ये एनाकोंडा हमारे सामने खुल गया है। तो एनाकोंडा नेविगेटर हमारे सामने खुल गया। इसमें देखें कि एनाकोंडा जो है वो खुद बताते खुद एक लिहाज से उसके अंदर बहुत सारी फिर चीज़ें हैं। यानी जैसे उसके अंदर ये जुपिटर नोटबुक है जो कि हम यूज़ करेंगे। आईबीएम का क्लाउड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, पावर शेल चला सकते हैं। ये कुछ आईडीज़ हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बाकायदा बना रहे होते हैं तो आप बेहतर ये होता है कि आप किसी आईडी को यूज़ करें, क्योंकि आईडी जो है वो आपको कोड लिखने में बहुत आसानी देती है। वो आपको बहुत सारे एनाकोंडा जुपिटर भी हमें थोड़ी सी आसानी तो देगा, ये नहीं है कि जुपिटर में कोई वो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक आईडी में और जुपिटर में बहरहाल बहुत फ़र्क है। अगर आप कोडिंग बाकायदा तौर पे प्रोफेशनली कर रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर लिखना चाहते हैं, क्योंकि आईडी जिससे बनता ही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है जिसमें आप एक प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं, आप उसको डीबग भी आसानी से, ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। फिर आप उसको किसी रिपोजिटरी के साथ, यानी जैसे फ़र्ज़ करें गिटहब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गिटहब के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, इसमें आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि गिटहब क्या होता है। तो कुछ लिहाज से ये आईडीज़ बेहतर होती हैं, लेकिन जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो आईडी जो है वो आपकी लर्निंग के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसमें ये ऑरेंज और पाईचार्म भी एक आईडी है, और इसमें आर स्टूडियो भी है, यानी आप आर की भी कुछ चीज़ें इसमें रन कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसकी उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में जानने में बड़ा वक्त भी लग जाएगा। वीडियो मैं इतनी लंबी नहीं बनाना चाहता, तो हम जुपिटर को शुरू खोल देते हैं। तो जुपिटर, जैसा कि आपने देखा कि ये
एक एज अ वेब पेज हमारे पास खुलता है, यानी एज अ सिस्टम नहीं खुलता है। तो यहाँ से अब मैं बहुत ज़्यादा आगे अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं इसको थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में रखना चाहता हूँ कि आप एक वक्त में 2-3 चीज़ें लर्न करें, फिर आप बेशक किसी और वक्त में कुछ और चीज़ें लर्न कर लें, तो आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो कि मुझे जो है वो छोटी छोटी मैं वीडियोस बना बना के डालता जाऊँ। तो यहाँ पे हमने आज इस वीडियो में ये लर्न किया कि एनाकोंडा मसलन इंस्टॉल कैसे होता है। हमने ठीक है कि पूरी इंस्टॉलेशन को गो थ्रू नहीं किया क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था। मैंने अगर पहले से इंस्टॉल ना किया हुआ होता तो मैं आपको पूरी इंस्टॉलेशन दिखाता, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होती, लेकिन बहरहाल फिर भी हमने इसमें कुछ देखा थोड़ा सा। जुपिटर कैसे स्टार्ट किया जाता है, जुपिटर के बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी जुपिटर के ऊपर होगी, जिसमें आपको बताऊंगा कि जुपिटर जो है वो ख़ुद क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।